गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे। तो हमें मालूम है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो लिख दे रहा हूं यहां कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनका नाम क्या होगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं। पहला हो गया साइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन लिखते हैं। फिर कोसाइन हो गया, जिसको शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं। उसके बाद टेंजेंट आता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग टैन लिखेंगे। और फिर कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं। फिर सेकेंड, जिसको सेक बोलते हैं। और फिर क्या होता है, कोसेकेंट होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कोसेक लिखते हैं। तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अलोंग डिफाइंड करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ए, बी और सी, और एक एंगल बी इसका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। इसका वैल्यू हमने 90 डिग्री दे दिया। तो अब जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, इसको 2 एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं, या तो ए के रेस्पेक्ट में या तो सी के रेस्पेक्ट में। जो एंगल 90 डिग्री है उसको एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं, या तो ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे या तो सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 पार्ट करके। सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, और सेकंड में हम लोग लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी। मतलब कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, राइट एंगल को छोड़ के बाकी दोनों में से किसी एंगल के अलोंग डिफाइंड हो सकता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी एंगल क्या है, एंगल ए बी सी जो है 90 डिग्री है। हेंस वी हैव डिफाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अलोंग रिमेनिंग 2 एंगल्स ए एंड सी। तो सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट में देखें, तो ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए जिस लाइन पर होगा उस लाइन को हम लोग ए बी को ए एंगल का क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इसको बी से डिनोट करेंगे। और इस ए बी लाइन पर जो लाइन परपेंडिकुलर आएगा, बी सी लाइन, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, मतलब पी से डिनोट करेंगे। और ए और सी को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। उसी तरह अगर सी के रेस्पेक्ट में लिखा जाए
तो सी एंगल जिस लाइन पर होगा उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और उस लाइन पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगा उसको P बोलेंगे, और A और C को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको H बोलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में P, B और H याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में A के रेस्पेक्ट में P, B, H क्या होगा, और फिर C के रेस्पेक्ट में P, B, H क्या होगा। तो मैं A के रेस्पेक्ट में पहले साइन का वैल्यू लिख रहा हूं। तो साइन A का फॉर्मूला होता है P बाई H, मतलब कि यहां कितना आ जाएगा, BC बाई AC आ जाएगा। उसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, मतलब कि साइन को अगर उल्टा करें तो कोसेक आएगा। तो इसका उल्टा वैल्यू होता है H बाई P, तो क्या आ जाएगा, AC बाई BC। उसी तरह कॉस में चलें तो कॉस का क्या होता है, B बाई H होता है। तो A के रेस्पेक्ट में B क्या है, AB है, और H कितना है, AC है। फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक ले लें तो सेक का उल्टा होगा कॉस का, H बाई B, तो AC बाई क्या आएगा, AB आ जाएगा। फिर हम लोग tan लें तो tan का जो डिफिनीशन होता है P बाई B होता है। तो P क्या है, BC है, और B क्या है, AB है। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot होता है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, B बाई P, तो AB बाई BC। तो अभी हमने क्या देखा कि विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रेस्पेक्ट में 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू फाइंड किया, जिसमें हमने PH, BH के जगह पे ट्रायंगल के साइड को भी मेंशन किया, और बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ याद रखना है कि H स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब कि AC का जो स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। इसको भी दिमाग में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू C अगर देखा जाए तो फिर वहीं लिखेंगे कि अगर साइन C लिखें तो फॉर्मूला तो वहीं होगा P बाई H, बस साइड बदल जाएगा। P कितना हो जाएगा, यहाँ AB हो जाएगा, और AB बाई AC। फिर साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक, तो कोसेक C उल्टा होता है H बाई P, तो फिर क्या आएगा, AC बाई AB। और साइन के बाद कॉस का लिखें तो B बाई H, तो B का वैल्यू कितना है, BC है, तो BC बाई AC। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो उल्टा होगा H बाई B, तो AC बाई क्या आएगा, BC आएगा। और फिर tan C का क्या होता है, P बाई B होता है, तो P बाई B क्या होगा, AB बाई BC होगा। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot C, B बाई P, डेट इज BC बाई AB। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफाइन करना है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर काम कर रहे हैं
तो राइट एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं और दोनों एंगल के लिए P और B का जो पोजीशन है चेंज कर जाता है, लेकिन H जो होता है सेम होता है। तो इसको ध्यान से देखना है और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें ताकि जो भी वीडियो हम लोग नया अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी मैंने किसका डिस्कशन किया? डिफिनीशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। थैंक यू।